पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए आज की खबर। आज तो देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी से एमपी हैं, 2 दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया। विधान परिषद के चेयरमैन सभापति थे। उन्हें चर्चा में पॉलिटिकली आज वही है। काहे लिए चर्चा में है वो भी अद्भुत चीज बा। अद्भुत ना एकरा के हम कहब, हर जगह जो है। हालांकि हम परसवे न्यूज हाट की खबर के चला चुकल बा। 8 बजे शाम में जो चलोले रहे न, पगड़ी ने उसका हेडिंग जो रहे हमारा स्टोरी के, पगड़ी ने एनडीए की सीटें घटा दी। उनमें हालांकि प्रमुखता से ना रखे, लेकिन खबर तो रहे कि देवेश चंद्र ठाकुर जी साफा जौन बात बिना डर भय के भाषण में कहता कि अब मैं नाराज हूं। किससे? माई से, MY से, मुस्लिम और यादव से। बताया उन्होंने भाषण में। वही आज समझे हमने वही बसणवा सुनाइए दिल रही। अब ओकरा के लेके समझे किसे गरम बा राजनीति। बीजेपी और जेडीयू अभी कुछ बोली ना बोले के सवाल नहीं के, तो अंदर से दुखी हैं बेचारे देवेश चंद्र ठाकुर जी। असल में है देखिए बात क्या, और बाद हमें करा के विश्लेषण करके बताई, बढ़िया से बताई। हालांकि अभी आज और समझे कि बढ़िया बढ़िया खबर रहे, लेकिन चूंकि ई अभी खौलता, तो जौन चीज खौलेला ओकरे के धरे के चाहिए। बाकी जो खबर बा उजा कोई पहुंची ना। जबकि हमार डुबंत दस्ता है जो कबार कबार खिलावेला उजा 25 सर नहीं, जैसे काल 8 बजे सुनब जा। बहुत गजब खबर बा। हाँ, एक जोड़ी खबर बा माने 2 गो, एक जोड़ी माने 2 गो। असल में है क्या कि देवेश चंद्र ठाकुर का सपना, दिल्ली ख्वाहिश, चाहत कि सीतामढ़ी के हम MP बन जाए, बहुत दिनों से उनका था। माने 25 वर्ष 30 वर्ष से, समझ लीजिए। और बड़ा ही मस्त आदमी है वो। जब मदद करते हैं तो दिल से मदद करते हैं, मानते हैं तो दिल से मानते हैं ना। आदमी कुछ होला, अगर कहीं कुछ मान ले कि हम कोई के बहुत कुछ करत नहीं तो निश्चित तौर से ओकरो से हमारा कुछ चाहत बा, गिव एंड टेकिंग होला। कैसे कि पॉलिटिशियन हमन, हर आदमी को समझे कि से सादा बरत चलावत नहीं खना ना, कोई अटैच माने एकदम कोई हमारा ऐसा तो है नहीं। साधु संत उस तरह के पहुंचल साधु, अब तो साधु संत भी समझे कि से जग कर यहाँ 5 मन अनाज मत तो गाड़ियों देवे गाड़ियों देवे लगे पंडित जी 1 किलो चावले ना दिला ना चलता आशीर्वाद लेवे। भक्त हमारा याद बा, हम बचपन में 7वां 8वां पढ़त रही तो हमारे बाबूजी हमरा के और गांव के लोग रहे अयोध्या ले रहन जा हनुमानगढ़ी में। तो गनी जा तो महंत जो गोड़ लगल तो बोल को ना किलो प्रसादियों ना दिल सन। तो साथ साथ जब निकले लगनी जा, अब सुथनी लेखा मुंह को कि ना कुछ गोड़ लागत रहे तो कुछ बोलते नहीं, खान प्रसादी मिलबे ना कोई। तो चलो अब तो जब प्रसादी चढ़ाव रह जा मैंने ना हो प्रसादी चढ़ा के फिर मिलेला। तो देखिए वो साधु कहता कि अरे आप लोग कुछ पैसा उसा पैर पर रख करके जो है करते तब ना कि जब आप करते हैं तब समझिए कि से लोग उगर हमारा लागे तक काटते 11 रुपया दे के सही काटते 5 रुपया गुड़ पर गिरो ना आदमी 6-7 को रह जा। वो तब समझे कि मतलब आशीर्वाद दिलस पंडित जीवा महंत जीवा। और बाद प्रसादी भी दे हमारा अभी तक याद बा कि प्रसादिया में हमारा एगो 58 मिल रहे एगो 58 ना चल गया। खैर तो भाई बिना, तो ये भी एक चाहत थी। और ये सही बात है कि देवेश चंद्र ठाकुर जी मतलब भले आज जो भी कुछ कहे, मैं सुन रहा था कई लोगों का जो RJD के लोग हैं, बमकल हैं और तरह तरह के बयान दे रहे हैं। तो आप मानिए कि 2017 में
बगही धाम है एक सीतामढ़ी में, महंत तपस्वी नारायण दास ने स्थापना की थी बगही धाम। वो एक तरह से यादव समाज का मक्का मदीना माना जाता है, गुरुद्वारा माना जाला। जान लो यादव समाज के बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नेपाल, कहाँ कहाँ के कोई कार्यक्रम होला, जलसा होला तो जुटेलन। तो वो साल समझे कि नारायण दास जी के शायद जयंती रहे या और का होला पुण्यतिथि मनावल रहे। आज जो ओजा महंत सुखदेव दास बारन बड़ा बेचारी प्रयास करता हूँ कि ऐसा जलसा करी के लाखों लोग आवस, एकदम नाम हो जाए समझे किसे अपना गुरुदेव के में। लेकिन कोई कितना नेता मेरी घूमलन कि कोई उनका के यहाँ टलना, किसी ने ये इस तरह का कि नहीं हम लोग ठीक है करेंगे। हम नाम ना धर कबना कोना बड़का बड़का नेता मेरी बेचारे गई रहन महंत सुखदेव दास। अंत में देवेश चंद्र ठाकुर के यहाँ पहुंचते हैं और देवेश चंद्र ठाकुर ने सरकार के फंड से 30 करोड़ रुपया का, माने 30 करोड़ से ज्यादा ही वो अपना माने पैकेट से निकाल के कम से कम 1 करोड़ रुपया माने अतिथि सत्कार हो करे रहन। और कोई भी माने ज्यादातर माने क्योंकि हम लोग के उम्मीद रहे तो हम जानते बारी बैठबो कर जा उनका अथिया में जाकर बैठत नहीं, जब तो भैया दिल्ली चल गलन। एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण परिहार में, परिहार जानते हैं ना, बेला थाना है सीतामढ़ी में ही, कनमा एक जगह है, कनमा मदरसा। तो वहाँ 4 साल पहले जो है 3-4 साल पहले 100 साला जलसा था। 100 साल में कौन जलसा 100 साला जलसा होला नु, जश्न 100 साला जश्न हुआ था। वहाँ भी जो है ये कहाँ कहते कि नेता लोग कोई नहीं, 10 करोड़ रुपया का सरकारी फंड से खर्च करा करके सारा व्यवस्था विचार बना अपना पैकेट से भी। अब ये चुनौगा में समझ है कि कितना हो जा के अकलियत समाज के लोग इनका चॉकलेट ले गिलन, समझ ला कि काम भी कितना कराते हैं। तो स्वाभाविक बात आज दोनों जगह के बुथवा पर एक कोट ला मिलल, तो बताइए कितना कच से लगा होगा इनको। अब जौन महंत सुखदेव दास बारन चुनाव के बाद जब रिजल्ट भइल ओकरा बाद से समझने की पता अब जेबे ना कर सुनगा। हालांकि ये कलिया तो लग कुछ जाता है, लेकिन अब साफ कह देना कि भाई हम कुछ काम नहीं करेंगे, आप लोग बिस्कुट खाइए, चाय पीजिए, चलिए। मैं कोई काम दो राज यादव और मुसलमान समाज के जो लोग हैं उनका कोई काम नहीं करेंगे। तो देखिए बता दे उदाहरण कि कच दे लागेला, स्वाभाविक चीज बा कि जेकरा खातिर हम करी ना अब मौका पर समझे कि एको वोट ना मिलल, दोनों जगह बगही धाम में भी ना मिलल और समझे कि से कनमा मदरसा की जो उन्हें बूथ बा एको नहीं मिलल। आखिर क्यों ऐसा हुआ? तो लगी कि ना चोट लगी। अब उस पर राजद का भी बयान आया है। मधु मंजरी कुशवाहा जो आरजेडी की नेत्री हैं, उन्होंने भी देवेश चंद्र ठाकुर जिन्होंने जो बयान दिया है उसकी आलोचना की। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर उनसे संभल नहीं रहा है, इस तरह का बयान देते हैं हम लोग तो पद से इस्तीफा दे दें। किसी भी पॉलिटिकल आदमी को इस तरह का बयान है। ये मधु मंजरी कुशवाहा जो राजद के नेत्री हैं, उनका कहना है, क्या कह रही हैं आप वीडियो में सुनिए। देवेश चंद्र ठाकुर जी का आचरण जो है संसदीय नहीं है। कोई भी प्रतिनिधि चुन कर आता है तो वो देश और राज्य के लिए काम करता है, ना कि किसी भी जाति विशेष समुदाय के लिए बात वो करता है। उन्होंने जनता को आहत किया है। उनको नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपने संसदीय पद से इस्तीफा देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी संकुचित मानसिकता के लोग अगर सदन में पहुंचेंगे तो वो क्या अपने राज्य और अपने देश के लिए काम करेंगे। तो मैं देवेश चंद्र ठाकुर जी से आग्रह करती हूँ कि अगर आप नहीं संभाल सकते हैं अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों के, जनता के लिए नहीं काम कर सकते हैं, तो अभी भी वक्त है, आप इस्तीफा दे दीजिए। हालांकि बाद के दौर में फिर देवेश चंद्र ठाकुर ने सुधार दिया है कि भाई हमने ऐसा नहीं कहा कि यादव समाज, मैं उनका पर्सनल काम नहीं करूँगा। ये भी दिले हम कहीं ना कि लगता है एक बड़ा, जिसे मैं समझे खाती और बढ़िया से
एक उदाहरण देता हूँ, कन्हैया भेलारी, अपने से हम शुरू करते हैं। मेरा गांव भेलारी गांव है। मैं अपने गांव में सरकारी ITI से लेकर के कई बार बता चुका हूँ क्या नहीं है मेरे गांव में, जबकि हमारा गांव में आज 2005 से पहले 10 किलोमीटर पैदल चले के पड़त रहे चारों ओर से, कहीं से रोड ना रहे। बरसात के दिन में समझ है कि से बनिया ऐसी क्या कह जाला कछा आप पैंट पहन के समझ है कि सक जाके पड़त रहे, कोई रास्ते ना रहे। लेकिन नीतीश जी के आने के बाद हमारा गांव चारों ओर से रोड हो गई। ITI भी सरकारी ITI बन गई, अस्पताल बन गई, का नहीं किया हमारे गांव में। पूरा गांव के एकदम बुझाला कि शहर है, लेकिन सब करेंगे। अरे हम क्या करेंगे, मैंने जहां मैं हर आदमी को अगर आप कुछ कर सकते हैं अपने जन्मभूमि के लिए, गांव के लिए, तो करना चाहिए, क्योंकि हमको नेतागिरी नहीं करना है। लेकिन जहां मैं पैदा हुआ उसके लिए कुछ कर दिया मैंने। और नीतीश जी ही ने बल्कि कहा, मुझे याद है कि मैं नीतीश जी का कार्यक्रम 2-3 बार गाँव में करा हूँ, अंत में 10 में जो गए थे, कहा क्या कुछ काम गोवा में ले लीजिए। तो वही जो सिद्धार्थ थे उनका प्राइवेट सेक्रेटरी थे, कहे कि से अरे सर ITI दे दीजिए इनके गाँव में, तो ITI मिल गया। ITI गांव में मिलल, मामूली बात है। हमारा बेटा मुखिया में खड़ा रहे तो 900 वोट में 150 वोट आई रहे। सच लीजिए, अभी मेरे गांव में चले जाइएगा तो होता है। लेकिन हमको चूंकि राजनीति नहीं करनी है, लेकिन दुखवा तो कुछ दे लागेला नू न लगी होई देख हमर दिल के गांव खातिर अब कोई नहीं, यह समाज खातिर कोई नहीं, हमारा के समझ है कि से कुछ बुझते नहीं, क्वेश्चन उठो निकल से लगता है। तो वो चूंकि मनुष्य हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी, इमोशनल अटैचमेंट उनका किसी के साथ होता है। और गाते थे भाई उधर के लोगों के कह रहे, देखिए ना यादव का, हम मुझसे कहे हैं कि अगर मैं NDA के कैंडिडेट बनूंगा तो 5 लाख से जीतूंगा, अगर महागठबंधन का बनूंगा तो 3 लाख 2.5-3 लाख से जीतूंगा। उन्होंने कहा था, तो इसी बदौलत में कहा था कि हमारे यहाँ ये। लेकिन आज के अब जो है ऐसा नहीं होता है। वोट जो है, वोट के समय में जात जो है प्रमुखता से, मैंने एकदम कंसिडरेशन बड़ा भारी होता रहा, हैवी हो जाला। हालांकि ये अब जानकारी उनका हो गई है, तब न हर पट्टी जाति के पहले देख के समझ कि हई जात के हे जावट देवे के हिंजा के हैजा बैठा के हिंजा के समझे हे आयोग में हे जात के बैठा को बताए ये खैर। लेकिन मैं चाहूँगा कि फिर आज भी उनका भाषण आप लगा दीजिएगा भाई, जरा सुन लेंगे। मैं अगर कुछ कम ज्यादा किसी इसके बारे में बता रहा हूं तो मैं नाराजगी में नहीं कर रहा हूं, मैं सूचना दे रहा हूं। नाराजगी अगर मेरी है तो सिर्फ 2 समाज से, यादव समाज से और मुस्लिम समाज से, दूसरे किसी से मेरी नाराजगी नहीं। और उन दोनों से नाराजगी इसलिए है कि विगत 20-25 सालों में अगर मैंने सबसे ज्यादा काम, सार्वजनिक काम तो हम लोग सबके लिए करते हैं, सबको उसका फायदा होता है, कहीं रास्ता बना, कहीं सामुदायिक भवन बना, जो भी काम हुआ सार्वजनिक काम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई सरकारी पैसा लगता है, हमारा पैसा भी नहीं लगता है, इसलिए उसमें कहीं मेरी शिकायत कुछ नहीं है। सार्वजनिक काम में का काम कर देता था, हर माइनॉरिटी का, हर यदुवंशी का। मैंने कहा वो दुकान यहाँ बंद हो गया है, माफ कीजिए, अब यहाँ से वो काम, और खाली चुपचाप में जहां जाइए ये बात भूलिए कि मैं गया देवेश बाबू के यहाँ से, देवेश बाबू ने मेरे साथ ऐसा ऐसा कहा। मैं चाहता हूं इस बात का प्रचार हुआ। हालांकि देखिए उनका जो पॉलिटिकली हार्मफुल है उनका ये कहना, इसीलिए उनके बचाव में न भाजपा आई जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, और न JDU आई, और तब उनको ये सुधार भी करना पड़ा कि हम व्यक्तिगत काम नहीं करेंगे, सार्वजनिक। ठीक से बात करती अपना काफी बा। तो बिहार में बाहर है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार।